Hello students, how are you all? I am your maths teacher. In previous video, we have completed our first chapter, that is number and numeration. Today we are going to start our second chapter, Roman numerals. Okay. Roman use 7 symbols, that is I, V, H, L, C, D and N. Do you know what these symbols stands for? Now we will discuss about that. Okay. These are Roman symbols and these are Hindu-Arabic numerals. I is symbol of Roman numerals and it stands for 1. अगर हिंदू अरेबिक नंबर 1 के लिए रोमन नंबर लिखा जाएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? I. ओके, इसी तरह से V stands for 5, H stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, T stands for 500 and M stands for 1000. इसका मतलब है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स नंबर अगर 1 लिखना है तो रोमन न्यूमरल्स में हम I लिखेंगे, 5 के लिए हम V लिखेंगे, 10 के लिए हम X लिखेंगे, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D and 1000 के लिए N. Got it? In this chapter, we are going to do 4 rules of how to write in Roman numerals. Okay, so let's start. Rule number 1. Rule number 1. First, we are going to select some value. First rule हमारा कहता है हम ये जो सिंबल है हमारे पास इसमें से हम कुछ सिंबल्स को सेलेक्ट करेंगे. तो मैं सिंबल सेलेक्ट कर रही हूँ. फर्स्ट सिंबल है I, X, C and N. तो हमने कौन कौन से सेलेक्ट किए? I, X, C, N. ये 4 सिंबल ऐसे सिंबल हैं जिसको हम रिपीट कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स लिखते समय. राइट? कैन बी रिपीटेड. ये सिंबल्स हम रिपीट तो कर सकते हैं बट हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रिपीट? मैक्सिमम 3 times. ओके. I, X, C, M ये सिंबल हम मैक्सिमम 3 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं. नाउ वी हैव रिमेनिंग सिंबल्स V, L and N cannot be repeated. These symbols are cannot be repeated. इन सिंबल्स को हम कभी भी रिपीट नहीं करते. ओके. नाउ कैन बी रिपीटेड. हाउ वी कैन रिपीट? मैं आपको बताती हूँ रिपीट कैसे कर सकते हैं. I stands for 1. मतलब अगर हम 1 के लिए I लिखेंगे तो हम 2 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2I. क्लियर? तो हम 3 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3I. But if we need to write 4, we can't write I. ओके. अगर हमें 4 लिखना हो तो रोमन न्यूमरल्स में हम 4I नहीं लिखेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स वी कैन रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम्स. ओके. तो 4 को कैसे लिखेंगे वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी. X के लिए हम क्या लिखते हैं? 10. तो 2x के लिए क्या लिखेंगे? 20.
So हम 10 के लिए लिखते हैं x, तो 20 के लिए लिखेंगे 2x। ओके, 30 के लिए हो जाएगा 10 10 10 10 10 10 means 30। नेक्स्ट C, C stands for 100। 100 के लिए रोमन न्यूमरल्स में हम लिखते हैं C। तो 200 के लिए क्या लिखेंगे? We can write 2C, and for 300 we can write C C C। Clear? Next symbol is and 1000 के लिए लिखते हैं N। 2000 के लिए हम लिखेंगे 2N, and 3000 के लिए लिखेंगे 3N। Okay, I hope it will be clear. Now rule number 2. Rule number 2 is repetition of symbol means addition। मीन्स अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है तो उस केस में हम एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई आई आई, यहाँ पर रोमन सिंबल में 3 टाइम आई लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिंबल रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट होता है सिंबल उसका मतलब एडिशन है, और उस केस में हम ऐड करेंगे। तो आई की वैल्यू होती है 1, आई की वैल्यू अगेन 1, एंड आई की वैल्यू 1। तो 1 + 1 + 1 = 3, दैट मीन्स 3i = 3 in हिंदू अरेबिक न्यूमरल। ओके, सेम 2x। 2x मीन्स सिंबल रिपीट हो रहा है, तो 1x की वैल्यू है 10, 2x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 10 = 20। तो एडिशन रूल में हम 2 चीज पढ़ेंगे। एक अभी हमने पढ़ा कि अगर सिंबल रिपीट होता है उस केस में हम ऐड करेंगे, एंड सेकेंड इज स्मॉलर वैल्यू सिंबल रिटन बिफोर ग्रेटर वैल्यू सिंबल। इसका मतलब है कि कोई भी सिंबल अगर ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल फर्स्ट में लिखा हो और स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल नेक्स्ट में लिखा हो तो वो एडिशन का केस होता है, और उस समय हम ऐड करेंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रोमन सिंबल है V एंड I। तो हमें पता है V का वैल्यू होती है 5 और I की वैल्यू होती है 1। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट है और स्मॉलर वैल्यू नेक्स्ट। तो जब ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट हो और स्मॉलर वैल्यू नेक्स्ट हो उस केस में हमें क्या करना है? ऐड करना है। इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर प्लस करेंगे। 5 + 1 = 6। तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर VI लिखा हो, VI का मतलब होता है रोमन न्यूमरल हिंदू अरेबिक में 6। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल LV। L की वैल्यू हमें पता है होती है 50 और V की वैल्यू होती है 5। तो आप आराम से अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर L की वैल्यू 50 और V की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट में है एंड स्मॉलर वैल्यू नेक्स्ट में है। तो जब ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट में हो, स्मॉलर वैल्यू नेक्स्ट में हो, तो किसका केस होगा? एडिशन का केस। और उस केस में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 50 + 5 = 55। दैट मीन्स LV सिंबल होता है 55। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है CNX। C की वैल्यू 100 होती है, L की वैल्यू 50, X की वैल्यू 10। तो आप देख सकते हैं ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट में है, के बाद स्मॉलर वैल्यू एंड देन स्मॉलर वैल्यू। तो एडिशन का केस होगा, तो हम प्लस करेंगे इन सबको। 100 + 50 + 10 = 160। गॉट इट?
Now rule number 3. Rule number 3 is subtraction rule. Smaller value symbol written before greater value symbol means जब रोमन न्यूमरल्स में स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट में लिखी हो और ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट में लिखी हो तो वो सब्ट्रैक्शन का केस होगा और हम उस केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे. इज दैट क्लियर? हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास रोमन सिंबल है आई वी. ओके, हमें पता है आई का सिंबल होता है, आई की वैल्यू होती है 1 और वी की वैल्यू होती है 5. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट में है और ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट में है. तो जब स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट और ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट हो तो उस केस में हम माइनस करेंगे और हमेशा माइनस बड़े में से ही छोटे को किया जाता है. तो हम यहाँ पे माइनस किस में से करेंगे, 5 में से 1. तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4. तो आई वी इज रिटन बाय 4. आप देख सकते हो 4 को कैसे लिखेंगे, आप इस चीज को लर्न भी कर सकते हो. रोमन न्यूमरल्स में आई वी का मतलब होता है 4. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सी डी. सी की वैल्यू होगी 100, डी की वैल्यू है 500. देख सकते हो 100, 500. इसका मतलब है स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट में है एंड ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट. तो जब ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट होगी तो हम उस केस में माइनस करेंगे. तो यहाँ पर 500 माइनस 100 इक्वल टू 400. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी अनदर एग्जांपल. एक्स एल. एक्स की वैल्यू होती है 10, एल की वैल्यू है 50 और जब ग्रेटर वैल्यू बाद में हो, स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट हो तो उस केस में हम माइनस करेंगे. तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40. तो एक्स एल का मतलब होता है हिंदू अरेबिक नंबर्स में 40. गॉट इट? रूल नंबर 4 इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल का मतलब है एक ही सिंबल में हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे. ओके, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. हमारे पास है रोमन सिंबल एक्स, आई एंड वी. इसको हमें हिंदू अरेबिक में लिखने के लिए पहले इनकी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी. तो 10 की वैल्यू होती है 10, आई की वैल्यू है 1 एंड वी की वैल्यू होती है 5. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ गया, इसके बाद स्मॉलर वैल्यू एंड अगेन ग्रेटर वैल्यू. तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर ग्रेटर वैल्यू के बाद में स्मॉलर वैल्यू आती है तो वो एडिशन का केस है और हमें प्लस करना है, राइट? तो हम सबसे पहले तो 10 को प्लस करेंगे. लेकिन अगर हम आगे का देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट आ रही है और उसके बाद में ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट आ रही है. ये माइनस का केस है, सब्ट्रैक्शन का केस होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा. उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को तो प्लस करना है बट नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करेंगे. तो माइनस हमेशा बड़े में से किया जाएगा, इसलिए 5 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे पहले. तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 14. ओके, दैट मीन्स एक्स आई वी की वैल्यू है 14. ओके, फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम. सी एच एल. सी की वैल्यू हमें पता है 100, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब दो बड़ी वैल्यू के बीच में एक छोटी वैल्यू होगी, सेंटर पे है 10, तो 10 से 100 भी ग्रेटर वैल्यू है और 10 से 50 भी ग्रेटर वैल्यू है. तो जब दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में स्मॉलर वैल्यू हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सबसे पहले तो 100 को प्लस करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे. 50 में से 10 माइनस, तो
ये हो जाएगा 100 प्लस 50 माइनस 10 40 इक्वल टू 140। तो आप समझ सकते हो जब दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में स्मॉलर वैल्यू हो तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप इट विल बी क्लियर। अभी हमने रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करना सीखा। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट हिंदू अरेबिक नंबर टू रोमन न्यूमरल। ओके, हियर वी हैव नंबर 88। 88 को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन नंबर है, जो नंबर आपको दिया हुआ है, उसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करो। और एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करने के लिए 88 का हो जाएगा 80 प्लस 8। एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार जल्दी से मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। 88 एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है पहले नंबर्स का प्लेस वैल्यू लिखो और उनको ऐड करो। 88 का 80 प्लस 8 को अब हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो 80 का रोमन न्यूमरल बताओ। 80 का सिंबल तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? 80 का सिंबल के लिए हम सबसे या तो 50 में प्लस करें, 50 का सिंबल होता है L, या फिर 100 में से माइनस करें और 100 का सिंबल होता है C। ओके, अगर हम 50 में से प्लस करेंगे 80 तो 30 को प्लस कर सकते हैं। 30 को प्लस करने के लिए x 3 टाइम लिख सकते हैं। अगर हमें 100 में से माइनस करना होगा तो -20 करेंगे, और -20 का हमारे पास कोई सिंबल नहीं होता, तो 100 में से हम 2x कैसे माइनस करेंगे? माइनस करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, तो 100 में से c माइनस नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 50 में हम प्लस करेंगे 10, 50 प्लस 10 60, अगेन वी है 10, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80। ओके, 80 का तो हमने डिवाइड कर लिया, अब हम 8 को डिवाइड करेंगे। 8 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो बेसिक सिंबल्स हैं उसमें 5 का सिंबल होता है, तो हम पहले तो प्लस करेंगे 5, और अब हमारे पास बचा 8। तो 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 टाइम 1 1 1 प्लस कर सकते हैं। अब इन नंबर्स को हम रोमन सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 का रोमन सिंबल आपको पता है L, 10 का रोमन सिंबल X, अगेन 10 का X, 10 का X, 5 का रोमन सिंबल V, 1 का रोमन सिंबल I, अगेन 1 का सिंबल होता है I, and again I. That means 88 is written by this. Okay. Next example, 167. First we have to write in expanded form. तो 167 एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 100 प्लस 60 प्लस 7। अब इनको पहले डिवाइड करेंगे। 100 का सिंबल हमारे पास होता है, तो हम पूरा 100 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 60 का कोई सिंबल हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले 50 लिखेंगे, और 50 में कितने प्लस करेंगे कि 60 हो जाएंगे? 10। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 10, अगेन प्लस करेंगे 7। वी डोंट हैव सिंबल ऑफ 7, तो हम सबसे पहले प्लस करेंगे 5, और 5 में कितना प्लस करेंगे कि 7 हो जाएगा? 2। क्लियर? अब हम इनको रोमन सिंबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास रोमन सिंबल 100 का है, 100 का रोमन सिंबल है C, 50 का रोमन सिंबल L, 10 का सिंबल X, 5 का सिंबल V, 1 का सिंबल I, and again 1 का सिंबल I. So you can see 167 is written by this. Okay. Let's see another example, 489. ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 489 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे
तो ये हो जाएगा 400 प्लस 80 प्लस 9। ओके, अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 400 का कोई सिंबल है आपके पास? नहीं है। तो हम 400 को क्या करेंगे? 400 को या तो हम 100 में से प्लस करें या फिर हम 500 में से माइनस करें। ओके, अगर हम 100 में प्लस करेंगे तो कितने टाइम हमें प्लस करना पड़ेगा? 4 टाइम, और अकॉर्डिंग टू आवर रूल वी कैन रिपीट ओनली 3 टाइम। ओके, तो हम 100 में से प्लस तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? 500 में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 500 माइनस, कितना माइनस करेंगे कि 400 आ जाए? 100। तो 500 में से 100 माइनस किया प्लस 80 का भी हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो 80 से कम हम 50 का सिंबल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 50 और 50 में 30 ऐड करेंगे, तो 30 के लिए हम 3 टाइम 10 लिख सकते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10। हमारे पास 9 का भी कोई सिंबल नहीं होता है। अब देखो 9 के लिए हम क्या करेंगे? या तो 5 में 4 प्लस करो या फिर 10 में 1 माइनस करो। ओके, तो 5 में 4 प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा? ये 5 का सिंबल और ये 4 का सिंबल, राइट। 10 के लिए होगा 10 में से 1 माइनस करना है, तो जब माइनस करना होता है तो ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और 10 की वैल्यू बाद में आ जाएगी। तो ध्यान रखो, मैं आपको एक टिप देती हूँ, VL and D cannot be repeated, but these are cannot be subtracted. VLD ऐसे सिंबल हैं जो ना तो रिपीट हो सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये रूल पता है कि अब 9 के लिए हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1। अब इसको हमें रोमन सिंबल में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 500 माइनस 100। तो जब माइनस करना होता है तो स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट में आएगी और ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट में। तो स्मॉलर वैल्यू है 100 मीन्स C, 500 की वैल्यू होती है B, 50 की वैल्यू L, 10x, अगेन 10x, अगेन 10x, 10 माइनस 1। तो 10 में से 1 माइनस करने का मतलब है स्मॉलर वैल्यू को हमें पहले लिखना है एंड ग्रेटर वैल्यू को बाद में लिखना है। तो स्मॉलर वैल्यू है I और 1 की वैल्यू 1 का सिंबल होगा I और 10 का सिंबल होगा L। तो 489 is written by this. I hope you will be very clear how to write Roman numerals and how to convert into Arabic numerals. Okay. So now we have completed our second chapter Roman numerals. I hope आप सबको समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स नंबर, एंड क्वेश्चन नंबर 2 is write in Roman numerals. I hope it will be clear. Thank you so much. I will meet in next lecture.